प्रणाम छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 1 पाठशाला, पाठ क्रमांक 2 प्रार्थना। अभी हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 3 संगठन। देखो छात्रों, यह हमारा पाठ क्रमांक 3 कौन सा है? संगठन। संगठन यानी कि क्या? मतलब एक साथ रहना, है ना, मिलजुल कर रहना, इसे क्या कहते हैं? संगठन। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, तो देखते हैं यह संगठन क्या मतलब यहाँ संगठन में कौन सी कहानी दी है वह हम देखेंगे। वैसे तो आपको चित्र देख के पता ही होगा कि यह कहानी किसकी है। देखो तो छात्रों, हम अभी हमारा पाठ शुरू करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आप अच्छे से समझे। देखो, पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। देखो, घोंसला किसका होता है रे? घोंसला होता है चिड़िया का। घोंसला किसका होता है? चिड़िया का होता है ना। चिड़िया ऐसी रहती कि हमारे जैसे घर में नहीं, उनका घर उनका घोंसला होता है ना। तो वह उस घोंसले में रहती थी और वो जो घोंसला है उससे बहुत घमंड आया कि यह चिड़िया मेरे शरण में ही मतलब रहती है। तो देखो, और पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है, मतलब सहारा देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे। देखो, यह अभी घमंड चिड़िया को है या घोंसले को है? घोंसले को है। क्योंकि चिड़िया और उसके तीनों बच्चे किसके साथ रहते थे? घोंसले के साथ, क्योंकि उनका घर ही वही होता है। तो मुझे बता, यह जो घोंसला है वो ऐसे ही बना है क्या? नहीं। तो यह किसने बनाया है? चिड़िया ने बनाया है। तो घमंड किसको आना चाहिए? चिड़िया को आना चाहिए ना। लेकिन घमंड कहाँ किसको है? घोंसले को है। तो देखते हैं हम आगे क्या है। देखो, उसने कहा था कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकते खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि यह जो घोंसला है, देखो, यह जो घोंसला है वो वैसे ही बन पाता है क्या? नहीं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी है? चिड़िया की है। क्योंकि चिड़िया ने क्या किया? इधर उधर तुनके लेके आई है ना, तुनके जतन किए और उसे बनाया था। जतन करके उसने घोंसले को बनाया था। अगर वह बोला कि अगर मैं बिखरा तो स्वयं उसने क्या बोला था कि मैं मिट गया तो तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
लेकिन चिड़िया ने क्या कहा कि अगर तूने अपने तिनके इधर उधर बिखर दिए तो स्वयं ही मिट जाएगा, मतलब तुम खुद ही मिट जाओगे। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, मैंने तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो यह तेरा रूप न होता, तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया और उसने उस दिन से उससे कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मजे से रहने लगे, संगठन की भावना से। देखो अभी चिड़िया ने उसे, मतलब गुस्सा हुई क्या चिड़िया उसके ऊपर? नहीं हुई, क्योंकि वो कैसी थी, समझदार थी। चिड़िया कैसी थी, समझदार थी। उसने क्या बोला कि देख भाई, घमंड मत कर। अगर तुम बिखर गए तो तुम्हारे तिनके इधर उधर पड़ेंगे, हाँ, तो तुम स्वयं ही मिट जाओगे। तुम्हारा यह अस्तित्व इस पेड़ पर मैंने बनाया है। आप सभी देखते हो कि चिड़िया घर कहाँ पे बनाती है? पेड़ों पे बनाती है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता, तू इस समय तिनकों के रूप में ही बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। मतलब हमें कैसे रहना चाहिए? इकट्ठा, मतलब सबको मिलजुल कर, कभी हमें घमंड नहीं होना चाहिए। फिर देखो उस घोंसले को शर्म आ गई, फिर घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मजे से रहने लगे। संगठन की भावना, देखो इसे कहते हैं संगठन की भावना। संगठन यानी कि इकट्ठा होने की, मिलकर रहने की। मतलब यह पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें एक दूसरे से मदद करनी चाहिए। और हमने मदद भी की तो हमें वह बोल के दिखानी है क्या, मैंने तुम्हें ऐसे किया, मैंने तुम्हें यह दिया वह दिया, ऐसे बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। देखो मतलब हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और जब हम मिलजुल कर रहने से ही हमारी शक्ति अच्छी होती है। और इकट्ठा होने में, शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। तो हमें सबसे संगठन से रहना है। संगठन यानी कि इकट्ठा होके रहना है, मिलजुल कर रहना है। देखो यह चिड़िया और घोंसले की कहानी कितनी सुंदर कहानी है। क्या दिया है, क्या बताया था इस कहानी में? देखो पहले घोंसले में चिड़िया और उसके 3 बच्चे रहते थे, है ना। तो वह घोंसले को घमंड आया था। उसने घमंड से चिड़िया से क्या बोला कि तू अगर तुम चिड़िया को बोला कि देखो चिड़िया और उसके अंडों को वह शरण देता था, लेकिन इसलिए उसको बहुत घमंड आया था। फिर उसने क्या कहा कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ पे मजे से रहते हो। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बात पे चिड़िया गुस्सा हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था इसे जो इतनी घमंड है, हाँ, ये किस बात की? क्योंकि इसे तो मैंने ही बनाया है ना। फिर चिड़िया उसके ऊपर गुस्सा हुई क्या? नहीं, उसने उसको प्यार से समझाया कि भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे, मैंने तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बताया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता,
तो इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न करे, शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। तो तब से वो दोनों कैसे रहने लगे, मिलजुल कर और संगठन की भावना से मजे से रहने लगे। तो छात्रों, यह पाठ से हमें यह क्या सीख मिली कि कभी हमें हमारी संगठन की भावना होनी चाहिए, है ना। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझा। तो छात्रों, मिलते हैं हम अगले तासिका में। धन्यवाद।